और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां पर कुवैत और सऊदी अरब के कई बंदरगाहों की खाली कराए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कुवैत और सऊदी अरब में बंदरगाह पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। यमन में सऊदी अरब के तेल संयंत्रणों पर बमबारी की थी और तेल टैंकरों को वहां से हमला करने के बाद निकाला गया। ईरान के हमलों में कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें एक बड़ा एस्पेक्ट यह आ रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि वहां पर मौजूद जो शिप्स थे, ऑयल टैंकर्स थे, उनको हटा दिया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कुवैत और सऊदी अरब के अंदर अपने बंदरगाहों को खाली करा दिया है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पे लिए चलते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके मायने क्या। अगर आप ये देखें, यह है सऊदी अरब के बंदरगाह और यह है यमन के हमलों का असर किस तरीके से लगातार यहां पर पड़ता जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए, यह कुवैत पूरी तरीके से आपको नजर आएगा। जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बोट्स आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद जो सऊदी अरब के बंदरगाह हैं उनको भी खाली करा दिया गया है और ये इसलिए क्योंकि रेड सी के अलावा अब यमन में हूतियों ने खास तौर पे सऊदी को टारगेट करना शुरू कर दिया और उनका दूसरा टारगेट बहरीन भी है, क्योंकि बहरीन में भी अमेरिका की सेना की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। उनका 5th फ्लीट वहां मौजूद है। तो ऐसे में ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि डर और दहशत इस समय मिडिल ईस्ट के देशों में कैसी है, क्योंकि ईरान अब लगातार ईरान के साथ साथ उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इन जगहों को, इन इलाकों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सऊदी, कुवैत और बहरीन के देश मौजूद हैं। लेकिन ईरान के हमले इस समय 4 प्रमुख शहरों पे या 4 प्रमुख देशों पे, कौन कौन से शहरों पर हो रहे हैं और कौन कौन से देशों पे हो रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अगर आप देखें, जॉर्डन। दरअसल इस 12 दिन की जंग या ऑपरेशन के दौरान जब अमेरिका ने शुरुआत की तो ईरान ने जॉर्डन को स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल जो उसका मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस है, वो इसके टारगेट पे यूएस सैन्य बेस में अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं। कई अमेरिकी जेट यहां पर रहते हैं और इसको भी आपको याद होगा, हमने आपको इससे पहले भी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी जिसमें उनके जो हैंगर्स है उनको नुकसान पहुंचाने की तस्दीक हुई थी। अब इसके अलावा इराक के अंदर इरबिल एयरबेस, जहां पर अमेरिका की मौजूदगी रहती है, यहां पर जो उनका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है और सर्विलेंस बैलून मौजूद रहते हैं। दरअसल ये इराक का इलाका इसलिए ताकि वो इजराइल को एक तरीके का संरक्षण दे सके और इजराइल के साथ साथ इराक से अगर ईरान से कोई मिसाइल दागी जाए यूरोप की तरफ तो फिर वो इराक में ही उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। तो ये दोनों मौजूदगी अमेरिका की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब तीसरा जो देश है वो है कुवैत का। कुवैत के इस बेस पर भी अमेरिकी हथियार और औजार के 3 डिपो पर आप कह सकते हैं अटैक किए गए और जो ब्यूहरिंग जो बेस है, कैंप है ब्यूहरिंग बेस, उस पर को भी कुवैत में टारगेट किया गया। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान के जो टारगेट हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, वो स्पेसिफिकली 4 देशों को लेकर ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा बहरीन, शेख ईसा एयरबेस, हम सब जानते हैं कि यहां पर अमेरिका की मौजूदगी, 5th फ्लीट मौजूद है और यहां का कंट्रोल टावर जो है और जो उनके सर्विलेंस सेंटर्स हैं, इनको ईरान ज्यादातर अटैक कर रहा है। यानी एक तरफ ईरान अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हूती की तरफ से भी अब अटैक बढ़ते जा रहे हैं और वो भी सऊदी और दूसरे देशों पर या खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रहा है। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है कि ज्यादा से ज्यादा अटैक कर नुकसान पहुंचाना। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी करते हैं। सर एक बात देखिए, संजय सोई सर, अभी के अटैक क्या दिखाते हैं? क्या अमेरिका के रुक जाने के बाद भी ईरान और हूती रुकेंगे? नहीं, ऐसा है कि सुमित की यहाँ पे बातचीत तो चल रही है। यही कारण है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं अटैक रोके हैं और ईरान की तरफ से भी हमले कम हुए पिछले 2 दिनों में। तो लेकिन हूथी के हमले जारी रहे। तो मेरे हिसाब से इस समय में ईरान भी ये चाह रहा है अंदर खाने कि भाई शांति हो जाए, पीस हो जाए, क्योंकि आज उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन पेज कहाँ फंसा हुआ है? पेज जो है दोनों की जो मैक्सिमम वाली डिमांड है कि वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर हैंड ओवर नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है मैं न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करूंगा, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाली बात है, मिसाइल की बात है, रेजिम चेंज की बात है, इसराइल मानेगा नहीं मानेगा, वो सब बातें तो वही की वही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या जैसे आप कहते कि क्या क्या अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स कम हो रहे हैं, इतने ज्यादा फायर हो गए, ईरान ने इतने फायर किए, पहले भी देखा था कि क्योंकि ये हाईटेक इक्विपमेंट है, इसको बनने में टाइम लगता है। उसके मुकाबले में ड्रोन और रॉकेट्स काफी तेज बना पा रहा है इसराइल के पास पहले ही काफी बड़ा जखीरा है जिनको फायर कर रहा है। और अमेरिका की साख के भी ऊपर असर पड़ रहा था क्योंकि उनको
अरब देशों के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, बिल्कुल। बचाने के लिए उनको एयर डिफेंस सिस्टम फायर करने पड़ रहे थे, नहीं तो काफी ज्यादा और नुकसान हो जाता। हम्म। पहले काफी नुकसान हुआ है। तो इस समय में मेरे हिसाब से दो तीन बातें हैं। एक तो डिप्लोमेटिक चैनल पीछे पीछे काम कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, शांति की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अमेरिका दोबारा से सोच रहा है कि अगर हमने क्या स्ट्रेटेजी को चेंज करें, क्योंकि ईरान हम्म। के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं है। जी। इतने बम्बार्डमेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कह रहे भाई ठीक है, पिटते रहो, पिटते रह रहे, लेकिन वो मान नहीं रहे। बिल्कुल। तीसरी बात, ये एक डिप्लोमेटिक विंडो देख रहे हैं। चौथा ये कि मिडिल ईस्ट या बाकी देशों का भी दबाव अमेरिका के ऊपर होगा बिल्कुल। कि आप इस तरह से करते रहे, जिसका खामियाजा आज जी, पूरा दबाव दुनिया तो सर भुगत रही है। अमेरिका पे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों का है, बल्कि अब देखा जाए तो डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा दबाव है। संजय मेस्टन सर, आप इस दबाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या यह अमेरिका की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि 5 महीनों में दूसरा ऐसा मौका है जब अमेरिका ने एकाएक अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है और फिर दोबारा से हॉल्ट कर दिया, और उसी बीच अब कहा जा रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, और यह हमेशा देखा गया कि जब भी उनकी मुलाकात होती है कोई नए ऑपरेशंस की शुरुआत होती है, नए ऑपरेशंस का आगाज होता है। तो क्या यह कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है अमेरिका की? और देखिए सुमित, वो भी पॉसिबल है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो भी मीटिंग है ट्यूसडे को, तो साफ जाहिर है कि कुछ तो ऑप्शंस डिस्कस हो रहे होंगे, और वैसे भी काफी अभी इन बिटवीन डिस्कशंस चल रही होंगी, और मेरे को लगता है वो वहां पर सिर्फ फाइनलाइज किया जाएगा। जहां तक देखिए इसमें कुछ सवाल ये उठते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, मैं एज अ मिलिट्री मैन बोलना चाहूंगा कि ये इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। आज हम जैसे अपनी सेना में ये कितने मिसाइल्स हैं, कितने क्या हैं, कहाँ स्टॉक है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये हर बार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट आती है, वो भी एक बड़ी क्वेश्चनेबल है। क्या बिल्कुल वो सर, भी आपने पार्ट ऑफ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्या वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ये भी समझ में नहीं आता है, इसमें कई बार फिगर्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। देखिए अमेरिका ने जब ये युद्ध किया होगा, आफ्टर ऑल ट्रम्प चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं, खासकर मिलिट्री एडवाइजर्स, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, तो ये अपनी कंट्री के प्रति, ना कि ट्रम्प के प्रति, और वो बिल्कुल गलत एडवाइस नहीं दे सकते हैं। और खासकर जो सेंटकॉम कमांडर है, उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग रहते हैं, वो सारे अलग रहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सेंटकॉम कमांडर को वहां की स्थिति पता है, डेली सिचुएशन की मॉनिटरिंग करते हैं, और फिर वो उसके मुताबिक एसेस ये भी करते हैं कि दुश्मन के क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्या क्या ईरान कहाँ का काउंटर स्ट्राइक कर सकता है, खाड़ी देश पे क्या कर सकता है। और मैं ये भी बता दूं, ये जैसे यूएई है और सऊदी अरेबिया है, इनके पास भी काफी अभी मिलिट्री हार्डवेयर आ चुका है। वो कब इस्तेमाल होगा, और आपने देखा है चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, और चाहे बहरीन हो, उन्होंने भी बार बार ये बोला है कि वी हैव द राइट टू ऑल्सो अटैक, जी। तो टेक एनी एक्शन। तो अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, और ये जो अभी हुतीज भी उतर चुके हैं मैदान में, और सऊदी अरेबिया पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं, उनकी भी टॉक्स चल रही है वहाँ ओमान में, दोनों रेफ्स के बीच में। लेकिन तो भी आपने देखा है सऊदी अरेबिया ने भी वापस एक अटैक फिर से कर दिया है। बिल्कुल। कहने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर अमेरिका और इजराइल का मेरे को लगता है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और इसको बड़ा मुश्किल है बोलना कि ये क्या अनफोल्ड होगी। देखिए एक और अभी बात हो रही है, ईरानियन ऑप्शंस भी काफी हैं। आपको पता है कि जो इराकी मिलिशियाज है, वो तकरीबन 60% पॉपुलेशन है इराक में, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पॉसिबिलिटी है वहां से वो ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं ऑन कुवैत, क्योंकि वहां आपको पता है सद्दाम हुसैन ने भी कई साल पहले किया था। तो अगर प्रॉपर इन्वेजन नहीं है, लेकिन कुछ भी किया जा सकता है, सबवर्जन, सर, यही मोटे पॉसिबिलिटी मोटे तो लगातार बनती जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए ये युद्ध रुका नहीं है। हर बार ऐसा लगता है कि युद्ध रुक गया है, लेकिन युद्ध रुकता नहीं है। इसमें एक और बड़ी पॉसिबिलिटी सामने आ जाती है। आप दोनों हमारे साथ